ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। गुरुवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। वैदिक समय से ही विष्णु संपूर्ण विश्व की सर्वोच्च शक्ति तथा नियंता के रूप में मान्य रहे हैं। पुराणों के अनुसार लक्ष्मी विष्णु जी की पत्नी हैं। विष्णु जी के पुत्र कामदेव हैं। क्षीर सागर विष्णु जी का निवास है। उनका शयन शेष नाग के ऊपर है। उनकी नाभि से जो कमल उत्पन्न होता है उसमें ब्रह्मा जी स्थित हैं। भगवान विष्णु जी की पूजा करने से व्यक्ति को हर दुख से मुक्ति मिल जाती है। विष्णु जी अपने किसी भी भक्त को निराश नहीं करते हैं। गुरुवार के दिन विष्णु जी की विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है कि पूजा करते समय भगवान विष्णु की आरती और चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए और बृहस्पतिवार की व्रत का कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे व्यक्ति पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। आरती और चालीसा से अलग विष्णु जी की पूजा करते समय भगवान विष्णु की स्तुति का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इससे व्यक्ति पर उनकी कृपा बनी रहती है। अगर आप पूरे भाव के साथ इस मंत्र स्तुति का जाप करेंगे तो भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति के सभी कष्ट हर लेते हैं। व्यक्ति को हर राह पर सफलता हासिल होती है। आइए सुनते हैं पवित्र भगवान विष्णु की स्तुति। श्री नारदीय महापुराणम द्वितीय अध्याय। नारदकृत श्री विष्णु स्तुति। शौनक बोले, श्रेष्ठ देव और श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतम देव को नमस्कार है। शूद्र से शूद्र और महान से महान पदार्थों में रहने वाले सगुण अगुण माया रहित आत्मज्ञ माया स्वरूप और विष्णु रूप को नमस्कार है। योगीश्वर योगी रूप योग द्वारा प्राप्त करने योग्य विष्णु को नमस्कार है। ज्ञान रूप ज्ञान द्वारा जानने योग्य सब ज्ञानों के एकमात्र कारण ज्ञानेश्वर ज्ञेय ज्ञाता और विज्ञान सागर को नमस्कार है। ध्यान रूप ध्यान से प्राप्त करने योग्य ध्यान करने वालों के पाप को हरने वाले ध्यानेश्वर सुधि ध्येय और ध्याता स्वरूप को नमस्कार है। जिसकी शक्ति से आदित्य चंद्रमा अग्नि विधाता सभी देवता सिद्ध यक्ष असुर और नाग समूह शक्तिमान हैं। उस अज पुराण सत्य और सब स्तुतियों के एकमात्र ईश को सतत नमस्कार है। जो ब्रह्म रूप से विश्व का निर्माण करता है, द्विज विष्णु के रूप में रक्षा करता है और कल्पांत में रुद्र रूप धारण कर विश्व का संहार करता है और अंत में स्वयं क्षीर सागर में शयन करता है। ऐसे अज का मैं भजन करता हूँ। जिसके नाम के स्मरण मात्र से गजेंद्र ग्रह के कठोर बंधन से मुक्त हो गया। जो देव सर्वदा अपने परम पद पर विराजमान रहते हैं, उस आदि विष्णु की शरण में मैं आया हूँ। जो शिव भक्तों के लिए शिव स्वरूप और वैष्णवों के लिए विष्णु स्वरूप हैं, जो संकल्प के अनुरूप शरीर धारण करते हैं, उसी देव की शरण में मैं नित्य रहता हूँ। जिसने केशी का नाश किया, नरकासुर को यमलोक पहुँचाया, बालक होते हुए भी जिसने उंगली पर पर्वत को उठा लिया, जिसने पृथ्वी के भार को दूर करने का स्वभाव सा बना लिया है, उस वासुदेव को सतत नमस्कार है। जिसने सिंह रूप में अवतार लेकर शिला के समान कठिन हिरण्यकश्यप के वक्ष स्थल को नखों से फाड़ डाला और अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा को उस अज ईश को नमस्कार करता हूँ। जो आकाश आदि पंच तत्वों से विभूषित आत्मा नाम से प्रसिद्ध निर्गुण नित्य रहस्य में जगत के स्रष्टा और कर्म शून्य है,
उस परम पुराण पुरुष को नमस्कार करता हूँ जो एक होते हुए भी ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, वायु, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, असुर और देव समूह आदि अनेक रूपों में स्थित है। उस आदि आत्मा को मैं भेजता हूँ जिससे ये सारे भिन्न लोक उत्पन्न हुए, जिसमें स्थित हैं और अंत में जिसमें लीन भी होंगे। उस देव की शरण में मैं प्राप्त हूँ जो विश्व रूप में स्थित होकर इसमें लिप्त सा जान पड़ता है। उस निर्लिप्त परिपूर्ण देव की शरण में प्राप्त हूँ जो पर और शुद्ध ब्रह्म सब प्राणियों के हृदय में रहता हुआ भी मायाबद्ध जीवों से नहीं जाना जाता। उस ईश की शरण में मैं प्राप्त हूँ जो ज्ञान रूप परमात्मा सब प्रकार की आसक्तियों से विरत और ध्यान रोग में रत रहने वाले महापुरुषों को सर्वत्र प्रकाश रूप में दिखाई पड़ता है। उस ज्ञान रूप भगवान की शरण में मैं प्राप्त हूँ जिसने अमृत के लिए किए गए समुद्र मंथन के समय देवों के हित के लिए मेरु को अपनी पीठ पर धारण किया। उस कूर्म की शरण में प्राप्त हैं। समुद्र मग्न पृथ्वी को खींचकर उस संपूर्ण संसार की स्थापना की उस भगवान वारा को नमस्कार करता हूँ जिसने प्रहलाद की रक्षा करते हुए चट्टान से भी कठिन छाती को फाड़कर दैत्य हिरण्यकश्यप को मार डाला। उस नरसिंह को नमस्कार है जिसने विरोचन के पुत्र बाली से भूमि का दान प्राप्त कर उसको 2 ही पगों से नाप डाला और ब्रह्मलोक पर्यंत भुवन देवों को दे दिया। उस अजित वामन को नमस्कार है के अपराध के कारण 21 बार क्षत्रिय वंश का नाश करने वाले जो देव परशुराम हैं उनको नमस्कार करता हूँ जिसने 4 रूपों में प्रकट होकर बंदरों की सहायता से राक्षसों को सेना का वध किया। उस रामचंद्र को नमस्कार करता हूँ जिसने 2 रूपों में अपने को व्यक्त कर भूभार को दूर किया और स्वयं अपने कुल का भी संहार कर डाला। उस भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। योगी लोग अपनी आत्मा में भू आदि तीनों लोक स्वरूप जिस पूर्ण आत्मा को देखते हैं उस निर्मल एवं शुद्ध प्रभु का मैं भजन करता हूँ जिस भगवान ने युग के अंत में तीक्ष्ण धार से अपवित्र पापियों को नष्ट कर कृत युग के आदि में धर्म की स्थापना की। उस कल के भगवान को नमस्कार है। पांडवों ऐसे जिसके अनेकों रूप हैं जिसकी गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती, उस भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जिसके नामों की महिमा का मुनीश्वर, देव, असुर और मनुष्य भी पार नहीं पा सकते हैं। उसको मुझ जैसा क्षुद्र व्यक्ति कैसे भजेगा जिसके नाम श्रवण मात्र से महापापी मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। उसकी स्तुति मेरे समान क्षुद्र बुद्धि कैसे कर सकता है। जिस किसी प्रकार से जिसके नाम श्रवण या कीर्तन से पापी पाप मुक्त हो जाते और शुद्ध भक्त मोक्ष पा जाते हैं और अपने में ही अंतःकरण रूप परम तत्व में अपना ध्यान लगाकर निष्पाप योगी जिस ज्ञान रूप ब्रह्म को देखते हैं उस ब्रह्म की शरण में मैं प्राप्त हूँ। ज्ञानी व्यक्ति जिस परिपूर्ण ब्रह्म को चराचर में देखते हैं उस आदि देव अजर ज्ञान रूप ब्रह्म की आराधना करता हूँ। सकल प्राणी में शांत, सर्वज्ञ, सर्वदृष्टा ईश्वर और सहस्त्र सिर वाले देव एवं भाव रूप हरि की वंदना करता हूँ जो भूत, भविष्य, स्थावर तथा जंगम रूप जगत को 10 अंगुल के परिमाण में व्याप्त करके रहता है। उस वृद्धावस्था रहित प्रभु को प्रणाम करता हूँ। अस्तु से भी अणु, महान से भी महान, गुह से भी गुहतम देव को पुनः प्रणाम करता हूँ। जो व्यक्ति उनका स्मरण, ध्यान
पूजा, नाम श्रवण और प्रणाम करता है उसको वे ईश अपना लोक दे देते हैं। ऐसे पुरुषोत्तम ईश की वंदना करता हूँ। मुनिगण इस प्रकार नारद सहित सनक, सनंदन आदि मुनि परेश परम ब्रह्म की स्तुति करते हुए आनंद मग्न हो गए। उनके नेत्रों से आनंद अश्रु बहने लगे। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर इस वैष्णव स्तोत्र का पाठ करता है वह सब पापों के पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जय श्री हरि। तो ये थी भगवान श्री हरि अर्थात श्री विष्णु जी की स्तुति। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।